एंग्लो स्टूडेंट का जो मुंबई इंटरव्यू है, वहाँ पर भी ये लोग अपनी मन-मर्ज़ी का कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, वो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो क्लियर कर ले रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो मुंबई इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। फेल तो हो रहे हैं, उसके बाद से वो डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं और फिर उनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसी और इंटरव्यू में जाए। बच्चा ही बोल रहा है कि 6-7 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद से वो सैटिस्फाई नहीं था और उसमें भी उसको चाहिए कि आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का डेफिनिशन बताइए। Watch your six. हमारे शिपिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी को जो मन करता है वो करते हैं। उनको बोलने वाला कोई नहीं है, उनके सामने आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। किसी कंपनी का मन कर रहा है तो वो किसी बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कभी मन कर रहा है तो 80 बच्चे ले ले रहे हैं, कभी मन कर रहा है तो 60 बच्चे ले ले रहे हैं। कंपनी में वेटिंग पीरियड बढ़ा हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे इंस्टीट्यूट में ठुसते जाओ, इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कंडीशन है अभी हमारे शिपिंग इंडस्ट्री का, जहाँ कहा जा रहा है कि डीजी शिपिंग का सर्कुलर आता है कि 2030 तक हम लोगों को इंडियन सीफेयरर्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? उनको घर बैठा के बढ़ाना है या फिर उनको रोड पे घुमा-घुमा के बढ़ाना है। कैसे होगा? इंस्टीट्यूट में सीट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनीज़ आ नहीं रही हैं, प्लेसमेंट हो नहीं रहे हैं और हम लोगों को हमारे सीफेयरर्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा ये? जॉब ना सैलरी बढ़ रहा है, ना कुछ फैसिलिटीज़ मिल रहा है, जो पहले से फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो भी खत्म कर दिया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि सीट्स बढ़ाना है हम लोगों को, सीफेयर्स बढ़ाना है। अभी हम लोग आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं एंग्लो स्टूडेंट का जो मुंबई इंटरव्यू है, वहाँ पर भी ये लोग अपनी मन-मर्ज़ी का कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, इन लोगों को किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बस बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, दूर-दूर से 4-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ के उनको भगाया जा रहा है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चा जो एवरेज बच्चा जो किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो ये सब प्रिपेयर करे। अभी देखिए 12 में जो पढ़े हैं ठीक है, मोस्टली बच्चे जो मर्चेंट नेवी जॉइन करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। चलिए आपने पीसीएम का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, वो हम समझते हैं कि आपको क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए। फिर भी 80% तक के जो भी बच्चे होते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो पूरा फिज़िक्स पढ़ के आ जाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता। जब कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मोस्टली 12 पास बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको थोड़ा बहुत अपने 12 का नॉलेज होगा। अब 12वीं में बोर्ड्स में वो कुछ और पढ़ रहा है, आप उसको पूछ कुछ और रहे हैं इंटरव्यू में, तो ये कैसे काम चलेगा? दिल्ली इंटरव्यू से हम पूरा सैटिस्फाइड हैं। दिल्ली के इंटरव्यू में सिर्फ़ रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं और ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं कि हाँ, जो बच्चा को पता होना चाहिए, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब हमको बहुत दिन से हम सोच रहे थे, हमारे आईएमयू मेट से अभी तक 17-18 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं एंग्लो ईस्टर्न में, फिर भी हमको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुंबई में हमारे बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब जो बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, वो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो क्लियर कर ले रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो मुंबई इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। फेल तो हो रहे हैं, उसके बाद से वो डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं और फिर उनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसी और इंटरव्यू में जाएँ। उसके बाद से हमको रियलाइज़ेशन हुआ, हम उठा के क्वेश्चन देखना शुरू किए कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब हम क्वेश्चन देखे मेरा दिमाग घूम गया कि ये सब क्वेश्चन आप किसी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो क्या होगा? जिस चीज़ का आगे चल के मर्चेंट नेवी में कोई लेना-देना नहीं है डेक ऑफिसर्स को, वो सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें से 6 क्वेश्चन रिलेवेंट हो रहा है, 4 क्वेश्चन एकदम इर्रेलेवेंट हो रहा है और उसमें 1 क्वेश्चन का आंसर ना देने पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। चलिए इंटरव्यू में हम मानते हैं कि इंटरव्यूअर को होता है कि इंटरव्यूअर को अगर बच्चा सही लग रहा है तो वो पूछ रहा है। एंग्लो दिल्ली इंटरव्यू में भी होता है, जब इंटरव्यूअर को बच्चा पसंद नहीं आता है, तो वो लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो समझ में आता है, लेकिन मुंबई इंटरव्यू में हमको नहीं समझ में आया क्या रहा है। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखा रहे हैं। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आप खुद सोचो, आप अगर 12 एस्पिरेंट्स हो, 12 के बाद आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपने अभी बोर्ड खत्म किया है। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और उसके 2 महीने में, 1 डेढ़ महीने में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्या होगा? हम पूरा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिस तरह से ये इंटरव्यू हुआ। सबसे पहले तो इससे वहाँ भी पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज़ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया। फिर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, सिर्फ़ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाँ, हॉबी क्या है, ये सब क्या है। फिर बोला कोई टॉपिक दिया गया, उसपे बोला गया कि हाँ, 1 मिनट के लिए बोलो। ये होता है कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। जनरली दिल्ली वाले इंटरव्यू में बोलते हैं कि हाँ, कोई मूवी देखे हो रिसेंटली तो उसके बारे में बता दो, ठीक है? उसके बाद से टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, लिमिटेशंस ऑफ बोयल्स लॉ, व्हाट इज़ ड्राई आइस, लॉ यूज्ड इन व्हीकल ब्रेक्स एंड वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन।
ठीक है? वो बच्चा वहाँ पे वॉशिंग मशीन बनाने जा रहा है। डेक ऑफिसर वॉशिंग मशीन बनाने जाएगा, गाड़ी का ब्रेक लगाने जाएगा। स्नेल्स लॉ, व्हाट इज़ आइडियल गैस, पैरेलैक्स, ये सब क्वेश्चन पूछ के उसको रिजेक्ट किया गया है। अब आप बताइए ये कौन-सा क्वेश्चन रिलेवेंट है? ठीक है? किसी भी डेक ऑफिसर के लिए कौन-सा क्वेश्चन इसमें से रिलेवेंट है? ठीक है? हम आज तक नहीं, मतलब जहाँ भी हम थर्ड ऑफिसर बन गए हैं, हम आज तक वॉशिंग मशीन बनाने नहीं गए हैं। वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं, वो आते हैं, देखते हैं, अगर कुछ वायरिंग-वायरिंग का इश्यू है तो वो ठीक करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वॉशिंग मशीन चेंज होगा। ठीक है? डेक ऑफिसर को या किसी भी डेक कैडेट को वॉशिंग मशीन नहीं बनाने दिया जाता। ठीक है? उसके बाद से और भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे फालतू-फालतू क्वेश्चन है, जिसको सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये सब क्या क्वेश्चन है? मतलब कोई बच्चा कैसे, मतलब अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आप 100% कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये सब आंसर देगा? ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर, स्नेल्स लॉ, ठीक है? साइन आई, व्हाई इज़ साइन आई, साइन आर अ कांस्टेंट? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? व्हाट आर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलिए ये ठीक है। What are the limitations of Boyle's law? What is parallel ideal gas law and its equation? Lenz law in the human eye. What type of lens in the human eye? ये ठीक है। What is Lenz law? इस सब में कैसे, मतलब बच्चा ही बोल रहा है कि 6-7 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद से वो सेटिस्फाई नहीं था और उसमें भी उसको चाहिए कि आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का डेफिनिशन बताइए। अगर बच्चा इसमें अपने हिसाब से कुछ बोले, देखिए जनरली फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं। अब उनको चाहिए कि आप रट्टा मारा हुआ चीज़ दिखाइए। मुंबई इंटरव्यू का तो हम मतलब कह नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे मतलब परेशान हो गए। अब तो मुंबई वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हम मुंबई सेंटर नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे बकवास-बकवास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब बच्चा इंटरव्यू देने के लिए इतना मेहनत करके अच्छे-अच्छे बच्चे, ऐसे भी नहीं है कि कोई बकवास बच्चा जा रहा है। सब 70% के अबव पीसीएम वाले हैं, वो लोग जा रहे हैं और उनको बेइज्जत करके ऐसे भेजा जा रहा है। और क्वेश्चन सुनिए। फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ व्हाट मटेरियल? ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड, फिर उसके बाद से मैथ्स के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम आज तक, पता नहीं, हम थर्ड अफसर बन गए, हम आज तक ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं किए। तो हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रहता है, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, जब सेलेस्टियल नेविगेशन उसमें होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद से और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे जाके अटक जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखिएगा ना, तो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। हम आपको, अगर अभी दिल्ली इंटरव्यू का क्वेश्चन हम इससे पहले भी वीडियोस में बनाए, वो एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन होता है। जो चीजें मर्चेंट नेवी के लिए जरूरत है, मतलब जहाँ पे यूज हो सकता है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को पता हो, वो चीजें पूछा जाता है। एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट, जो भी कंपनी का इंटरव्यू। लेकिन हमको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, फिर से और ये ग्राहम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, पता नहीं क्या है। बॉयल जनरली देखिए मर्चेंट नेवी में बॉयल्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जनरली हर जगह बॉयल्स लॉ पूछ लेते हैं, बस हो गया। हाँ, बॉयल्स लॉ पता है क्या है, हो गया खत्म। मैथ्स में भी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन ये लोग पूछे जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन, मतलब ये सब जो क्वेश्चन का लिस्ट है मेरे पास, ये देख के मेरा सर घूम रहा है। ठीक है, इनर्शिया, मोमेंटम डिफरेंस, फिर उसके बाद से एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। जनरल नॉलेज में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। ठीक है। मोलरिटी, सोलुबिलिटी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी समझते हैं, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है, तो मतलब और भी कंपनीज पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंग्लो ईस्टर्न के मुंबई के इंटरव्यू में, जहाँ पे बच्चे पास ही नहीं कर रहे हैं। जब आपको पास ही नहीं करना, आप बच्चों को बुलाओ ही मत इंटरव्यू देने के लिए, आप सीधे दिल्ली ऑफिस भेज दो, और कि थोड़ा ढंग से इंटरव्यू दे देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे ट्रैवल करना है, साउथ से उनको दिल्ली जाना है, वो जाने को रेडी है। ठीक है, लेकिन वो मुंबई इंटरव्यू जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। 1-2 रिव्यू नहीं, बहुत बच्चे जो हमारे आईओमेट के नहीं भी हैं, बाहर के भी बच्चे हैं, वो लोग भी हमको मैसेज करके बता रहे हैं कि भैया ऐसे-ऐसे मुंबई इंटरव्यू में हो रहा है। मतलब कुछ भी कर लो, पास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर जाके क्या फ़ायदा? इसी वजह से बहुत बच्चे इंटरव्यू ही देने नहीं जा रहे हैं कि मुंबई इंटरव्यू में ऐसा हो ही रहा है, पास करेंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा? तो इस चीज़ पे अब ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। इस पे तो एंग्लो वाले ही जाने कि क्या करना चाहिए उनको। क्योंकि दिल्ली इंटरव्यू से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली इंटरव्यू मतलब हमको लगता है कि बेस्ट इंटरव्यू मेथड है जो वो लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से एक बच्चे को हर तरह से वो लोग परख लेते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ-पूछ के, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ करके, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि बच्चे को पता होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछ के अगर बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और हम कोशिश करेंगे कि एंग्लो वाले तक ये कोई पहुँचे वीडियो, और वो लोग भी देखें और उनको भी रियलाइज़ हो कि हाँ, बच्चों को सिलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाता है,
बेइज़्ज़त करके, डिमोटिवेट करके भगाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। एंग्लो वेस्टर्न में दिल्ली में जो इंटरव्यू होते हैं, अगर बच्चा कोई रिजेक्ट होता है, तो वो लोग उसको मोटिवेट करते हैं और फिर उसको भेजते हैं ताकि वो फिर से 3 महीने बाद अच्छे से प्रिपरेशन करके वापस आए और फिर इंटरव्यू दे और फिर क्लियर करे। बहुत ऐसा होता है। मोस्टली केस में एंग्लो वेस्टर्न दिल्ली इंटरव्यू में क्या करते हैं वो लोग रिशेड्यूल करते हैं और फिर रिशेड्यूल के बाद जब बच्चा आता है फुल कॉन्फिडेंस में, तब उसको अच्छे से उसका फिर इंटरव्यू लेके फिर उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा है कि वो लोग रिजेक्ट ना करके रिशेड्यूल करते हैं। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है एंग्लो ईस्टर्न दिल्ली का, लेकिन जो मुंबई इंटरव्यू में हो रहा है, वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करके बोलिए एंग्लो को कि अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो आपको दिल्ली में इंटरव्यू शिफ्ट किया जाए, बहुत सारा मिल जाएगा, तो हो जाएगा। क्या ज़रूरत है कि 2 जगह इंटरव्यू करवाने का, जब पूरा इंडिया जब दिल्ली जाके इंटरव्यू दे सकता है, तो मुंबई के बच्चे भी दिल्ली जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। फेल होके वैसे भी उनको 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर ट्रैवल करना ही पड़ रहा है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा ट्रैवल करके दिल्ली चले जाएँगे और वहाँ पे इंटरव्यू दे देंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।